सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर शिव गुरु को चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिनाथ उनके चरणों में प्रणाम और ममता स्वरूपा नीलम जी के चरणों में प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम स्वीकार। साहब ने देखिए हमें 3 सूत्र दिया और 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना है? जो गुरु भाई हैं वो कहेंगे कि हे शिवा मेरे गुरु हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और गुरु बहना है उनको कहना है कि हे शिवा मेरे गुरु हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दया में जो भी हम जिस प्रकार की भी दया मांगे उस तरह की दया करते हैं। जिसको जो दुख तकलीफ जो भी समस्या हो हर तरह के महादेव दया करते हैं। लेकिन अगर हम दया गुरु कार्य के लिए मांगे तो ये अति उत्तम होता है। फिर हम किसी अन्य कार्य के लिए हमें दया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ये कहें कि हे महादेव मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मेरी वाणी में इतनी प्रभावशीलता दीजिए कि मैं दूसरों को भी अपनी वाणी से प्रभावित कर सकूं, बता सकूं कि मैं शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं और मैं आपका शिष्य बना रहा हूँ, दूसरों को भी बना सकूँ। तो इस तरह से हम गुरु कार्य के लिए दया मांगे तो हमें कोई अन्य समस्या के लिए दया मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, हर तरह की समस्याओं का निराकरण वो करते हैं। तो ये दया मांगना और दूसरे में चर्चा करना है। जहाँ भी जाना है, जिस परिस्थिति में जाना है, गुरु की बात करना है। जो भी भाई बहन ऐसे मिले जो शिव को गुरु नहीं बनाए उनको बताना कि शिव को मैंने गुरु बना लिया। आप गुरु बना करके देखिए, क्योंकि शिव देवों के देव महादेव गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। जब हम शिव को गुरु बना लेते तो फिर किसी सारे गुरु को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 24 घंटे में एक बार 108 बार करना है। इसके बाद माला जमा कर ले। माला ना हो तो ऐसे ही बैठ करके 10-5 मिनट बैठ करके और 10-5 मिनट बैठ करके ध्यान से हम एक काम कर सकते हैं। मन ही मन करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो ये तीन चीज़ जो साहब ने दिया है, 3 सूत्र, ये अनमोल है और बस हमें 3 ही सूत्र का पालन करना है। बाकी ये जो 3 सूत्र दिया है साहब ने, हमें लगता है कि 10 मिनट का है, लेकिन उनकी 40 वर्षों की तपस्या का इसमें पूरा परिणाम इसमें पिरोया गया है। और इसलिए हम जो 10 मिनट में कर लेते हैं, हमें यहाँ तक कहा गया कि अगर हम चर्चा में बैठे हैं 4 घंटे की चर्चा जो है 40 वर्षों की तपस्या के बराबर ये बताया जाता है। और कुछ चीज़ें कुछ देखिए यहाँ पे दीदी लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ अनुभूति और कुछ प्रश्न उठते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी चर्चा करें। जैसे दीदी अभी बता रहे थे कि पहले प्रारंभ में जैसे भजन होता था और 4 चीज़ कुछ होती थी, ढोलक वगैरह चलती थी, तो उसमें क्या होता है ना, वन करो जी, तो उसमें जैसे कि किसी को कोई समस्या हो तो थोड़ा सा वो खेलना कूदना एक तरह की चीज़, और कुछ जो भी समस्या वो उभर के आ जाती थी, सही हो जाती थी। तो देखिए इस पे लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या भी दीदी बता रहे थे कि ढोलक में कुछ हल्दी है, क्या हड्डी है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन चमत्कार हो रहा है एक तरह से। तो देखिए प्रश्न उसी के ऊपर उठता है जो आगे जाता है, जिसके जहाँ चमत्कार जब दिखने लगता है तो लोगों के ऊपर शक होने लगता है कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। बाकी और लोग पूजा पाठ और करते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे महादेव हमारे साहब बैठे हैं अपने घर, यहाँ है नहीं, और यहाँ से ही चमत्कार हो रहा है तो चमत्कार ही है। और बाबा लोगों के पास हम कहीं भी जाएंगे तो जाएंगे उनके यहाँ, तब थोड़ा बहुत कुछ होता है या वो भी नहीं होता है, और उसके बदले हम बहुत सारा पैसा और धन दोनों खर्च करना पड़ता है, समय भी नुकसान होता है। लेकिन साहब हमारे अपने यहाँ बैठे, अभी तो शरीर में नहीं है, लेकिन जब शरीर में तब भी चमत्कार होता था, अभी भी चमत्कार हो रहा है कि साहब वहाँ बैठे हैं और हजारों लाखों जगह चर्चाएं हो रही हैं और सबके यहाँ महादेव चमत्कार कर रहे हैं, तो चमत्कार ही है। और जैसे एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि एक अभी भारत के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हॉकी थे जिनका नाम है ध्यानचंद। बहुत अच्छे हॉकी खेलते थे। उन्होंने जब वो थे तब तक 3 बार विश्व कप भारत जीते थे हॉकी। और उन्हीं के नाम पे जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न है वो पुरस्कार रखा गया है। जब वो बहुत अच्छे हॉकी खेलते थे तो उनके हॉकी के ऊपर लोग शक करने लगे कि इनके हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं लगा है। कई बार उनकी हॉकी तोड़ी गई और देखा गया कि कहीं चुंबक या कुछ ऐसी चीज लगा करके तो नहीं खेला, क्योंकि जब वो हॉकी से बॉल खेलते थे तो बहुत कम ही लोगों को बॉल मिलती थी, तो उनके अंदर टैलेंट था, वो भी एक तरफ चमत्कार ही था, समझ लीजिए उनके अंदर ऐसे गुण था। तो देखिए जो हमारे साहब ने 3 सूत्र दिया है, इसके माध्यम से जो चर्चा करें, इसमें अपने आप में ही चमत्कार है। और जो चमत्कार लोगों को दिखेगा तो शक करेंगे, लेकिन आकर के देख लें यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। वो तो साहब महादेव चमत्कार करते हैं, साहब के द्वारा चमत्कार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और हाँ, और भी हम जैसे बात करते हैं लोगों से कि शिव को गुरु बना लीजिए, थोड़ा सा कुछ लोग और भी प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि
ओम क्यों हटा दिया गया है, और साहब की जो उसमें महादेव की जो तस्वीर है उसमें सर नहीं है, और या फिर दीदी कहें कि मुड़ी कटवा है, शिव को अपने गुरु बना लिया है, तो उसको भी आप देखिए, आप जानिए और दूसरों को बताइए कि आखिर उसमें क्या है। अगर देखिए वहाँ पे अगर एक फोटो होती है, मान लीजिए कोई महादेव की फोटो होती है, ठीक है, अब आप सीरियल देखती हैं, हम कई देखिए ओम नमः शिवाय आता था, एक महादेव आता है, कई सीरियल महाभारत रामायण में जितने में भी आप महादेव की फोटो देखेंगे, जो जिन्होंने रोल किया है सबके चेहरे अलग अलग है, हर जगह महादेव अलग अलग है। महादेव महाभारत के महादेव की फोटो अलग है, ओम नमः शिवाय में अलग है, महादेव हर सीरियल में अलग है। तो आप किसको मानेंगे कौन सही है? साहब ने जो किया सबसे उच्च ज्ञान वाला जिसको कहते हैं, इसीलिए उन्होंने फोटो हटा दी कि हम किसको लगाएं, किसकी फोटो लगाएं। बताइए, न जाने कितने लोग शिव बन जाते हैं, कई सीरियल में बने हैं, तो किसी की भी फोटो लगा देंगे तो फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति वो रोल करता है तो गलत हो जाएगा कि नहीं। और इसलिए साहब ने इसलिए प्रकाश के स्वरूप में उन्होंने लाया। सबसे बढ़िया फोटो, इस प्रकाश के रूप में ज्ञान होता है, प्रकाश का चेहरा किसी का भी हो सकता है, इसको मान लीजिए, चाहे आप जो भी आप फोटो है चाहे किसी को मान लीजिए वो सही है। साहब जो किए वो सबसे उच्च ज्ञान उसको कहते हैं। और हाँ, और शिवलिंग जो प्रतीक है, शिवलिंग में भी कोई फोटो नहीं है। क्यों शिवलिंग के रूप में हम पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसको चित्रहीन महादेव कोई निराकार साकार हर रूप में हम पूछते हैं। तो साहब ने जो दिया है वो बहुत सोच समझ करके दिया है, और वो स्वयं नहीं तो स्वयं शिव के आदेश पे उन्होंने जो चीजें पहले शिवलिंगी तो आई थी। हाँ, तो पहले शिव के आधार पर जो भी ज्ञान उनको मिला साहब को उन्होंने दिया लोगों को। अब जिनको मानना है माने, और जो लोग तर्क कुतर्क करते हैं उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि ये स्वयं शिव के आदेश के अनुसार हो रहा है। ये तर्क करना है बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो चीज़ अगर आप तर्क भी कर लोगे ना तो सबसे उच्च स्तर पे है वो भी चीज़ है। हमारी जो फोटो भी है, और ओम नमः शिवाय ओम भी हटाया गया, तो ओम हटा करके हम अधिक से अधिक अपने प्रिय बना लेते हैं मंत्र को। तो सब चीज़ जो भी साहब ने दिया है एक तरह से शोध रिसर्च करके दिया है, और 3 सूत्र जो दिया है 3 सूत्र अनमोल है। और बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने परम पिता शिव गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए नमन प्रणाम करता हूँ। शिव गुरु के चरण प्रणाम, माता भवानी के चरण प्रणाम, नीलम दीदी के चरण प्रणाम, साहब श्री चरण प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु चरण